लॉकडाउन 4.0 या इसे हम कह सकते हैं लॉकडाउन नंबर 4। क्या और लॉकडाउन की जरूरत है हमें? क्या अब हम सेफ हो चुके हैं जितने भी लॉकडाउन हुए? तो मेरा जवाब तो है नहीं। आइए मैं बताता हूँ क्यों नहीं। तो आपको पता होगा कि ये जो वायरस है वो चीन के हुआन शहर से निकलते हुए दूसरे देशों में पहुंच गया और पहुंचते पहुंचते ये हमारे देश में भी आ गया। अब कुछ देशों में आंकड़े कम होंगे, कुछ देशों में ज़्यादा होंगे, पर लगभग सारे देशों में ये हाल बुरा है और इसने इकोनॉमी की कमर तोड़ रखी है पूरे देश की। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी इकोनॉमी अभी बर्बाद नहीं हुई इस बीमारी के वजह से, और लोग अभी भी उतने जागरूक नहीं हैं और यहाँ है इसका जो खतरा है वो अभी तक उन्होंने सेंस नहीं किया है। जिन जिन पे बीत रही है, जो अफेक्टेड हैं, वो तो उनको पता चल चुका है कि ये अब बहुत ही बड़ी जंग हो चुकी है। जो जो लोग इससे सफ़र नहीं कर रहे, जिनकी फैमिली सफ़र नहीं कर रही, उनको अभी तक इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और अब सरकार भी मजबूर है कि लॉकडाउन को वो बढ़ाए, कितने दिनों तक बढ़ाए। लॉकडाउन बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी चरमरा चुकी है और जो बची खुची है वो भी चरमरा जाएगी। तो अब क्या हमें लॉकडाउन के साथ जीना सीख लेना चाहिए? क्योंकि ये वायरस अभी खत्म होने वाला नहीं है। आप दिन पर दिन आपने 4 लॉकडाउन देख लिए, लेकिन जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, पर एक अच्छी खबर ये है कि जिन जगह पे ये नहीं पहुंचा है वहां पे रोका जा सकता है। जहां पे पहुंच चुका है वहां पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से ज्यादा अब ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पे चला गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन ट्रांसमिशन क्या है कि आप कोई भी सामान घर लेके आते हैं जो कि 10 लोगों के, 20 लोगों के, 100 लोगों के हाथों से गुजर के आपके घर तक पहुंचाए, जो एक कंटेमिनेशन का खतरा पैदा करता है आपके लिए भी। चाहे आप घर में ही बैठे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर इकोनॉमी पे हम बात करते हैं तो बहुत लोगों ने अपना जॉब खो दिया है या फिर खोने के कगार पे है। और इकोनॉमी, आपको पता ही होगा कि इकोनॉमी जो है वो जो रूट लेवल के वर्कर्स होते हैं उन पे चलता है। तो रूट लेवल के वर्कर्स तो अभी कोई इंटरेस्टेड है नहीं काम करने में, और काम आप करवा भी नहीं सकते क्योंकि उनको घर जाने की जल्दी है। अब अगर वो घर चले जाते हैं तो आपका यहाँ पे होगा क्या? तो घर चले जाते हैं तो वो इतनी जल्दी वापस आएंगे नहीं, क्योंकि जो डर है, जो डर उन्होंने महसूस किया वो हमने और आपने महसूस नहीं किया। तो उनसे वापस से काम निकलवाना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी बात, सरकार के पास अब पैसे हैं नहीं। जो भी पैसे उनके पास थे, या तो उन्होंने लगा दिया है या वो लगाने के कगार पे हैं। तो उनका भी जो खजाना है वो लगभग अब खाली होने वाला है, तो वो सस्टेन ज़्यादा दिन किया नहीं जा सकता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी कोई करने वाला नहीं। आपकी कंट्री में कोई पैसे नहीं लगाएगा, आप किसी के कंट्री में पैसे नहीं लगाओगे, क्योंकि अब कोई कंट्री इतना सक्षम है नहीं। एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश कर रही है, पर अभी भी ऑनलाइन के लिए इंडिया में, ऑनलाइन के लिए, एजुकेशन के लिए बच्चे अभी तैयार हैं नहीं। आप कितनों को ऑनलाइन दे पाओगे? जो लोग सक्षम हैं, जो मोबाइल रख सकते हैं, जो लैपटॉप रख सकते हैं, उनको तो आप एजुकेशन दे दोगे, लेकिन जो गरीब परिवार है, जिनको अभी खाना नहीं मिल रहा, वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे? आप कैसे पहुंचाओगे? चलो ठीक है, मैंने माना कि आप ऑनलाइन क्लासेस फ्री कर दोगे, लेकिन जिनको खाने के पैसे नहीं है वो कैसे पढ़ेंगे? तो एजुकेशन भी यहाँ पे पीछे जा रहा है। और आपको पता ही है कि एजुकेशन का पीछे जाने का मतलब है कि देश पीछे जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली। इसको कोई नहीं रोक सकता। अब जो ये लॉकडाउन हुआ है, जो पिछले 2 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से कारोबारियों को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि अब उनको इसको कवर अप करने में लगभग 2 साल का वक्त तो लगेगा ही। तो 2 साल तक आपको सिर्फ रिकवरी में टाइम लगने वाला है। मतलब आप समझो कि पहले जैसे कंडीशन में आने के लिए अभी आपको कम से कम 2 से 3 साल का
टाइम लगेगा। और आपको पता है कि लॉकडाउन से पहले का भी इकोनॉमी जो था हमारे इंडिया का, वो इतना अच्छा तो अभी नहीं था जिसको हम कह सकते हैं कि चलो उस इकोनॉमी में भी हम लौट जाएं तो रिकवरी हमारा माना जाएगा कि बेहतर है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी हमारी इकोनॉमी जो है वो चरमराई हुई थी। तो लॉकडाउन अगर खत्म भी हो जाता है, आप सब कुछ नॉर्मल भी करते हैं, अगर आपका कोरोना यहाँ से खत्म भी हो जाता है, तो भी 2 साल कारोबारियों को लगेगा, 2 से 3 साल। अब 2 से 3 साल सरकार को भी वापस से रीगेन करने में लगेगा, जो इकोनॉमी वो कोरोना से पहले चला रही थी। तो कोरोना से पहले चलने वाली इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब हमें बेहतर इकोनॉमी के लिए कम से कम 10 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। तो अब ये जो मार है, ये किस पे आएगा? ये आएगा आम लोगों पे। आम लोगों पे इसकी मार अब पड़ेगी, क्योंकि सामान का जो उत्पादन है या फिर कोई भी सर्विसेज है जो इतने दिनों से बंद थी, या और आगे कितने दिनों तक बंद रहेंगी वो हमें पता नहीं है। तो वो जो उत्पादन है या फिर वो जो है उसका लॉसेस रिकवरी करने की कोशिश करेंगे लोग। अब वो अगर रिकवरी करने के जो बिजनेसमैन हैं या फिर सर्विसेज वाले हैं वो रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, तो ये किससे रिकवर करेंगे? सरकार से तो करेंगे नहीं, ये हमसे और आपसे करेंगे। तो जब तक इसका इलाज नहीं निकलता, वैक्सीनेशन नहीं निकलता, तब तक हम इस खतरे से दूर है नहीं। तो मैंने जितना भी एक्सप्लेनेशन किया कि इकोनॉमी कब जाके सुधर सकती है, वो वैक्सीनेशन या इलाज के बाद वाला सिचुएशन है। मतलब कि अगर मैंने कहा कि 2 साल बाद हमारी स्थिति संभल जाएगी, तो इसका मतलब कि आज अगर वैक्सीन आ चुका है, तब जाके 2 साल बाद ये स्थिति संभलती है। तो वैक्सीनेशन का आने का आप इंतजार करिए। जब तक वैक्सीनेशन यहाँ पे आ नहीं जाता, इसका इलाज संभव नहीं हो जाता, 100% संभव नहीं हो जाता, तब तक तो हम वॉर में हैं ही। जब संभव हो जाएगा, उसके बाद 2 से 10 साल का वक्त लगेगा इस पैंडमिक से उबरने के लिए। तो इसीलिए सरकार अब जो पॉलिसी अपनाएगी वो ये है कि साइड बाय साइड सारा जो ग्रीन जोन ऑरेंज जोन है उसमें इकोनॉमी जो जो भी नॉर्मल गतिविधियां हैं वो चालू रखें, चाहे ताकि जो इकोनॉमी है वो एटलीस्ट उन जगह से उनको मिले। मतलब जब कारोबार शुरू होगा उन जगह पे, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा फायदा होगा उस जगह के से। और जो रेड जोन है उसको वो बंद रखने की कोशिश कर रही है कि रेड जोन में काम जो है वो अभी कम से कम हो। तो रेड जोन का इलाका जो है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो कोरोना का दिन पर दिन जो केसेस बढ़ता जा रहा है, वो सबसे ज्यादा रेड जोन में है, इसीलिए उसको रेड जोन में रखा गया है। तो उस जोन को बंद करके बाकी जोन को ओपन करने की कोशिश की जा रही है। पर अभी भी जो फ्लाइट्स हैं, वो ट्रेन्स हैं, और इंटर स्टेट जो ट्रैवल है उसको लिमिटेड किया गया है, जो बहुत ही ज़रूरी है, या स्टेट से स्टेट अगर कंसोल करके या बात करके, गवर्नमेंट आपस में बात करके ही लोगों को इधर से उधर ले जाया जा रहा है। पर आगे अभी खुलने के कोई आसार है नहीं। अगर खोल देते तो खतरा दुगना हो जाएगा, क्योंकि खोल देने के बाद आप इंटर स्टेट ट्रैवल अगर होने लग जाएगा, तो एक ग्रीन जोन में एक भी केसेस वापस चला जाता है, तो बात ये हो जाता है कि वो जोन कब रेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा उसका कोई पता नहीं है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो अभी बहुत ही डरावनी है। चाहे लॉकडाउन, लोग इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, पर आप याद रखो, जिस दिन लॉकडाउन खुल गया उस दिन आपके ऊपर खतरा 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। अभी आप सेफ हैं, फिर आप अनसेफ जोन में चले जाओगे, क्योंकि मूवमेंट बढ़ेगी। चाहे कितना भी लॉकडाउन ओपन करने के बाद चाहे कितना भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा लो, लेकिन लोग नहीं मानने वाले, और ये खतरा और ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। तो आगे हमें क्या करना चाहिए? लॉकडाउन खुले या ना खुले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग
मेंटेन करना है खुद से। रेगुलर जो भी गाइडलाइंस आपको गवर्नमेंट ने दिया है अपने आप को बचाने के लिए, आप वो करिए, क्योंकि इस वक्त जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक इसका इलाज एकमात्र यही है कि आप लोगों से दूरी बना के रखें, और जितना हो सके आप, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप नॉन वर्किंग हो, जितना हो सके आप जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, जिसमें रेगुलर हैंड वॉश, आप बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि यही एकमात्र उपाय अभी आगे दिख रहा है, और कोई उपाय है नहीं जब तक कि वैक्सीनेशन आ नहीं जाता और इसका इलाज संभव नहीं हो जाता। तो आज जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, अगर वो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, और आगे मैं आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाला हूँ इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।